दोस्तों, बिहार देश में तरक्की करने वाला राज्य बन रहा है और बिहार का विकास भी तेजी से हो रहा है। लेकिन जब हम भारत के विकसित शहरों पर नजर डालते हैं और दूसरी ओर बिहार के शहर जैसे पटना, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे शहरों को देखते हैं तो दोनों में काफी असमानताएं देखने को मिलती हैं। आज के समय में भारत के शहर बहुत साफ सुथरे और वेल प्लान नजर आते हैं, जहां फैक्ट्रीज, कंपनी, IT सिटी, बेहतर पार्किंग और बेहतर टूरिज्म है। लेकिन वहीं बिहार में आज भी इन सब चीजों का अभाव देखने को मिलता है। हमारा देश विज्ञान से लेकर खेल में भी लगातार आगे बढ़ रहा है, लोगों का लाइफ स्टाइल भी बदल रहा है, लेकिन बिहार के शहरों के हालात ज्यों के त्यों हैं। यहाँ के सड़कों पर जाम से निजात एक बड़ा सरदर्द बन चुका है, तो कहीं कहीं तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। बिहार में फुटपाथ चलने के लिए नहीं बल्कि ठेले और दुकानों के लिए बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर फुटपाथ पर दुकान लगाना आम बात हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अहमदाबाद, गोवा, बेंगलोर, पुणे जैसे शहर बेहतरीन ढंग से मैनेज किए गए हैं। हालांकि गुवाहाटी, देहरादून, शिलोंग, जयपुर और भोपाल जैसे शहर भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के लिए जाने जा रहे हैं। लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहीं है? क्यों बिहार के शहरों की हालत इतनी खराब है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि बिहार के शहर इतने अव्यवस्थित क्यों बने हैं। दोस्तों, आज के समय में जब देश के बड़े शहर देखते हैं तो वे बड़े अच्छे लगते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसके लिए महत्वपूर्ण कारण हैं, क्योंकि बेंगलोर IT सिटी के लिए फेमस है। तो वहां पर विदेशी कंपनियां निवेश करने लगी, अपने ऑफिसेज खोलने लगी, जिस वजह से इस शहर को वेल प्लान तरीके से बनाया गया। गोवा को विदेशी सैलानियों के हिसाब से मैनेज किया गया, तो अहमदाबाद पुराने शहरों में शुमार होने के बावजूद इसे हाईटेक हेरिटेज सिटी के तौर पर तैयार किया गया। इन शहरों को बेहतरीन ढंग से बनाने के लिए सरकार और बड़ी बड़ी कंपनियों ने मिलकर काम किया। असल में हमारे यहाँ कोई भी शहर सिरे से नहीं बसाया गया। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य रहा है और राज्य में हर जगह सिर्फ खेती बाड़ी की जाती थी। लेकिन लोगों ने धीरे धीरे खेती के बजाय अन्य क्षेत्रों में काम करना शुरू किया और इसी तरह शहर बसना शुरू हो गए। एक समय ऐसा था जब लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ेंगी। राज्य में सिर्फ टांगा, बैलगाड़ी और घोड़े ही चला करते थे और उन्हीं के हिसाब से ये शहर बसे हुए थे। लोगों को उस समय पार्किंग की जरूरत होती भी नहीं थी। लोग अपने जानवरों को अपने घरों के बाहर ही बांध दिया करते थे, इसलिए यहाँ पार्किंग सिस्टम डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। बिहार के आप किसी भी शहर या वहाँ के मार्केट में चले जाएं, वहाँ आपको भीड़ भाड़ मिलेगी, जहाँ पार्किंग की समस्या मुख्य रूप से है। इन सब की वजह यह भी है कि बिहार एक ग्रामीण राज्य था और गांव से ही शहरों के बसने की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा भी कई कारण थे कि बिहार में शहर व्यवस्थित तरीके से नहीं बस पाए। असल में देश में जब दूसरे शहरों को नए तरीके से बनाया जाने लगा तो वहाँ सबसे पहले कंपनी और इन्वेस्टर लाए गए। वहाँ बड़े बड़े कंपनी और इंजीनियर ने शहर को रेनोवेट किया और फिर वहाँ फ्लैट और ऑफिसेज बिल्डिंग बनाने लगे। लेकिन बिहार में आर्थिक तंगी एक बड़ी समस्या थी और फिर लोग गाँव से देश के इन्हीं शहरों में काम की तलाश में पलायन करने लगे। देश के दूसरे राज्यों में कमाना और वहीं पैसे खर्च कर देना इनकी मजबूरी बन गई। 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान किसी भी हालात का सामना करने को तैयार हो जाता है। बिहार में शहरों को लेकर कोई भी नियम कानून जारी नहीं किए गए। आज भी बिहार के हर गांव, हर शहर में बिजली की तार झूलती हुई नजर आती है। बिहार के बड़े शहरों में भी गंदगी और खुले हुए नाले आसानी से देखने को मिल सकते हैं। वहीं आज के समय में देश में कई ऐसे पुराने शहर हैं जिन्हें प्लानिंग के साथ फिर से बसाया जा रहा है, जिनमें चंडीगढ़, नोएडा, गुरुग्राम, नवी मुंबई और जयपुर जैसे शहर शामिल हैं। इन शहरों को प्रॉपर एड्रेस और सेक्टर्स के साथ बसाया जा रहा है। यहाँ IT सेक्टर्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, मॉल और पार्क को बेहतर ढंग से रेसिडेंशियल एरिया से दूर बसाया जा रहा है। पर बिहार का कोई भी शहर इस ढंग से अब तक नहीं बसाया जा सका। हालांकि बिहार में कई शहर स्मार्ट सिटीज के लिए चयनित हैं। आपको बता दें कि इन्हीं स्मार्ट सिटीज की हालत सबसे खस्ता है।